देखिए, आज आप सबको मैं विश्व के भूगोल में पवन के बारे में बताएंगे। विश्व के भूगोल में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। मैं इसके पहले वायुमंडल के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। हमने बताया था कि वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद जो आयन मंडल था, और सबसे आखिरी में सबसे ऊंचे पे जो है बहिर्मंडल था। तो जितने भी घटनाएं घटती हैं, प्रकृति की जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो किस मंडल में घटती है? वो सभी जो क्षोभ मंडल में घटनाएं घटती हैं। और एरोप्लेन जो है सही से अगर चलता है तो किस मंडल में चल पाता है? वह जो समताप मंडल में चल पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर के कारण ही वहाँ पर मौसम जो है बहुत ठीक ठाक रहता है, हवाएं नहीं चलती इस हिसाब से। इसीलिए जो समताप मंडल में जो है आराम से हेलीकॉप्टर को जो है आराम से वातावरण कर सकते हैं, आवागमन करते हैं। और देखिए, हमने ये बताया था कि जो सबसे ऊपर बहिर्मंडल है उसमें ये बताया था हमने, जो एसी, फ्रिज या टीवी भी होता है, या वहीं से जो कनेक्शन होता है उन लोग का वहीं से आता है। जैसे कि कह दिया जाए कि जो हम लोग जो एसी फ्रिज चलाते हैं वो इस साथ हानिकारक भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक गैस निकलती है, जिस गैस का क्या नाम है? जिस गैस का नाम है जो है उसका नाम क्या बताया था हमने? हीलियम और हाइड्रोजन। जैसे गैस अधिकता होती है उसमें हीलियम हाइड्रोजन का ज़्यादा निकलता है, और जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन का जहाँ अधिक होता है वो बहुत नुकसानदायक ही होता है। तो उसके बाद आज आप सबको मैं पढ़ाएंगे, पवन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले पवन किसे कहते हैं, हवा किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो है गतिशील जो है चलने वाली हवा को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पृथ्वी पर वायु या वायुदाब में भिन्नता के कारण ही चला करती है। पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर वायु और वायुदाब के भिन्नता के कारण, जो वायु होता है हवा, एक वायुदाब जो प्रेशर देते हैं, ठीक, उन दोनों के भिन्नता के कारण ही ये जो है हवा हम लोग को वातावरण जो है, जो इन्हीं सब के कारण जो है ये चला करती है। इसलिए हवा पवन चला करती है, नहीं पवन चले न। अब देखिए, वायुदाब की भिन्नता जो है सूर्य की ताप के कारण तापांतर के फलस्वरूप होती है। अर्थात सूर्य के तापमान के कारण जो है तापों में अंतर आता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? वायुदाब की भिन्नता, जो वायुदाब में भिन्नता आए, परिवर्तन आता है, उसमें सूर्य जो है सूर्य ताप के कारण जो है तापांतर के फलस्वरूप, सूर्य ताप के कारण, सूर्य में जो ताप होता है, जो गर्म होता है, सूर्य ताप के फलस्वरूप उसमें जो तापांतर होता है उसके बाद, अर्थात सूर्य के तापमान के कारण ही तापों में जो अंतर आता है, तापों में जो अंतर आता है वही जो है पवनें सदा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करते हैं। वैसे ही पवनें जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करते हैं। उच्च वायुदाब मतलब तेजी से चल करके धीमे हो जाती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करती हैं। देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक फेरल के अनुसार, अमेरिका के वैज्ञानिक फेरल महोदय ने, अमेरिका के वैज्ञानिक फेरल महोदय के अनुसार जो है पवनें जो है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ही पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात जो है दक्षिणार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा चलती हैं वही सब जो है पवन कहलाते हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें
वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चला करती है। जो जो पवनें चलती हैं, जो दक्षिणी दिशा में पवनें चलती हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चला करती हैं। और जो पवनें उत्तरी गोलार्ध से चला करती हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में हवा चला करती हैं उत्तरी गोलार्ध वाले। और जो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें चलती हैं, वे एंटी क्लॉक चलती हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चला करती हैं। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए पवन के प्रकार आते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए मैं बता रहा हूं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थानीय पवन। कौन होता है? स्थानीय पवन। एक अस्थायी पवन। देखिए पवन के प्रकार देखिए। अब पवन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थाई पवन। दूसरा नंबर है अस्थाई के बाद है स्थानीय पवन। दूसरा नंबर है अस्थाई हो गया अस्थाई। स्थानीय होना चाहिए। तो ये स्थानीय पवन है। ये स्थानीय पवन, अस्थाई पवन और अस्थाई पवन जो कर सकते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा जो है तीसरा पवन है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन 3 प्रकार के स्थानीय पवन, अस्थाई पवन और अस्थाई पवन। पवन ये है पवन हमारे 3 प्रकार के हो गए। अब देखिए स्थानीय पवन में कौन कौन से हैं? चिनोक, सिराको और हरपट्टम। ये जो अस्थाई पवन है इनके जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है देखिए। स्थानीय पवन 3 प्रकार के होते हैं। अभी 3 ही बता रहा हूं, आगे 1 2 और मिल सकते हैं। एक है चिनूक, सिराको और हरपट्टम कहते हैं। चिनूक, चिनोक, सिराको सिराको और तीसरा है हरमटन। क्या बोलते हैं इसको? ये 3 प्रकार के हैं। स्थानीय पवन, अस्थायी पवन देखिए व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। ये स्थानीय पवने भी अस्थायी पवने भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? व्यापारिक पवने, व्यापारिक व्यापारिक पवने। दूसरा है पछुआ पवने। पछुआ पवने
तीसरा है ध्रुवी पवने। ध्रुवीय पवने। अभी मैं इन सबके बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। अस्थायी पवन कौन कौन से है? स्थलीय पवने, समुद्री पवने, चक्रवाती पवने, मानसूनी पवने। इसमें 4 हैं। पवन देखिए, स्थलीय पवने, स्थलीय पवने। दूसरा है समुद्री पवने। समुद्री पवने। तीसरा नंबर है चक्रवाती पवने। चक्रवाती पवने। चौथा और आखिरी है मानसूनी पवने। मानसूनी पवने। ये रहा पवन के प्रकार। पवन 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय पवन, अस्थायी पवन और अस्थायी पवन। स्थानीय पवन 3 प्रकार के: चिन्यूक, सिराको और हरपट्टम। और अस्थायी पवन है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। अस्थायी पवनों में स्थलीय पवने, समुद्री पवने, चक्रवाती पवने और मानसूनी पवन। ये 4 प्रकार के पवन होते हैं अस्थायी में। अब देखिए, मैं ये जितने भी हैं सबके बारे में विस्तार से बताते चला जा रहा हूं एक बार ऐसे। उसके बाद हमारे नोट्स में पूरा आप सबको मिलेगा, मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि स्थानीय पवने। स्थानीय पवन किसे कहते हैं? देखिए, स्थानीय पवन उसे कहते हैं जहां किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाएं को जो विपरीत चलने के वाले होते हैं। स्थानीय पवने उसे कहते हैं जहां पर किसी स्थान पर या किसी विशेष स्थान पर प्रचलित जो है हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार के हवाओं को स्थानीय पवने कहते हैं। जो विशेष प्रकार के हवाएं चलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय। एक जगह पर एक स्थान पर चले, वो ज्यादा भब्बड़ न रहे, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। कहते कि कोई काम करने वाला है, एक ही स्थान पर बैठ काम करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, परंतु काम उसका जो है उसका काम करेगा ही ना। ये जो स्थानीय पवने होते हैं, ये जो तापमान जो है, तापमान, वायुगति तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर में जो है अंतर के कारण चलती है। ये जो स्थानीय पवने चलते हैं, इसमें जो है तापमान, वायुगति, तापमान में वायुगति और वायुदाब, तापमान में वायुगति और वायुदाब के कारण ही ये हवाएं जो है, इसके कारण ही ये चला करती हैं। तापमान और वायुदाब के कारण ही हवाएं स्थानीय पवने चला करती हैं। जैसे ये हवाएं बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। जो स्थानीय हवाएं होती हैं बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, कोई बड़े क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं। उसके बाद तथा ये जो है, ये हवाएं जो स्थानीय हवाएं होती हैं, इनके संबंध में क्षोभ मंडल के निचले स्तर, निचले परत तक ही सीमित रहता है। ये जो स्थानीय हवाएं जो होते हैं क्षोभ मंडल के निचले परत तक ही सीमित रहता है, उसके ऊपर नहीं बहा करती हैं स्थानीय हवाएं। हमने बताया कि स्थानीय पवनों के उदाहरण बता दिए। मान लीजिए निम्नलिखित बता दिए, एक चिनूक है,
सिराको है और हरपट्टम है। चिनूक क्या है, देखिए चिनूक क्या है। ये पवन जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्र के पूरब की ओर बहने वाली हवा है। ये चिनूक की हवाएं जो है यह जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्र से बहने वाली हवा है। चिनूक की, हाँ, रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है ये। देखिए, और ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ये चिनूक जो हवा है कैसे हवाएं हैं, गर्म और शुष्क हवाएं चलती रहती हैं हमेशा। ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्र के पास बहती है ये। उसके बाद सिराको आता है। देखिए और फिर क्या चिनूक में, चिनूक हवाएं जो है बसंत काल में अत्यधिक अत्यधिक जो गर्मी उत्पन्न करती है। जो चिनूक हवाएं होती हैं वे बसंत काल में, जैसे बसंत का मौसम आ गया है, अब कल बसंत पंचमी थी तो बसंत का मौसम आ गया है, तो बसंत में जो है ये बहुत गर्मी जो है उत्पन्न करती है। चिनूक की हवाएं जो बसंत महीने में जो है बहुत ही गर्मी उत्पन्न करती हैं, और जो है जिससे हिम तेजी से पिघलने लगता है, जिसके कारण जो हिम जो है बड़े बड़े पर्वत जो होते हैं, पहाड़ जो बर्फ के बने होते हैं, हिम वे सब क्या होते हैं तेजी से पिघलने लगते हैं। और यह हमारे जो है पशु चालकों के लिए सबसे लाभदायक होता है, यह जो है होगी। और ये जो है चिनूक की हवाएं जो है पशु के चारा के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे देखिए अब 10 ही 15 दिन चरी वरी बोड़ाने लगी, हरा हरा चारा मिलने लगेगा, गाय भैंस को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये चिनूक की हवाएं जो है जब वहां करती हैं, वे बड़े बड़े जो है पहाड़ों को जो है पिघला करके, जो है बर्फ के जो पहाड़ हैं उनको पिघला करके क्या करते हैं, वो बहा देता है। और इसी कारण जो है हरे हरे घास फूस हो जाते हैं चारा के, पशुओं को चारा के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। चिनूक हवाएं जो है बंदरगाह जो है बर्फ मुक्त हो जाती हैं। चिनूक हवाएं में जो है जो चारागाह जो होते हैं वो बर्फ मुक्त हो जाते हैं। चिनूक की हवाएं में जो चारागाह जो होते हैं, जो चारागाह जहां पर होते हैं, जिस स्थान पर बर्फ जमा रहता है ज्यादा ठंडी की वजह से चिनूक हवाएं चलती हैं, वहां से बर्फ क्या होते हैं ढल करके गल करके वहां खाली हो जाता है। वहां क्या हो जाते हैं हरे हरे घास उगने लगते हैं। जब हरे हरे घास उगने लगते हैं तो गाय भैंसों खाने के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। उसके बाद चिनूक के बाद आता है, चिनूक के बाद क्या आता है, चिनूक के बाद आता है सिराको। सिराको की हवा, इसमें एक और है फान। इसी में स्थानीय पवन में एक फान हवा है। कौन है, फान। फान फान पवने देखिए फान पवने क्या है, अब ये हवाएं जो है आल्पस पर्वत के उत्तर में बहने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ये फान हवा जो भी है ये भी गर्म और शुष्क हवा है। ये जो है आल्पस पर्वत के उत्तर में बहती है। और फान हवाएं जो है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। किस क्षेत्र को, स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये फान हवाएं। और यहाँ पर बर्फ पिघलने से मौसम जो है सुहावना हो जाता है। स्विट्जरलैंड में जब हवा चलती है तो वहाँ जो बर्फ रहते हैं वो पिघल जाते हैं। पिघलने से बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है, बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, जिसके प्रभाव से जो है अंगूर की फसलें जो शीघ्र ही पक जाती हैं। फान की हवा के कारण ही अंगूर की फसलें जो जल्दी पक जाती है। जैसे अब अंगूर आने वाला ही होगा, अब 1 ही महीने 1.5 महीने में जो अंगूर आने लगेगा विस्तार से बहुत तेजी से आने लगता है ना। स्विट्जरलैंड में हवाएं चलती है बहुत ज्यादा उत्तरी ध्रुव में। ये शुष्क ये कैसा गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ये फान हवा के कारण ही अंगूरें क्या होती है जल्दी जो है पकना चालू कर देती हैं। बात समझ आ रही है।
उसके बाद आता है सिराको। सिराको जो पवन है ये क्या, देखिए, यह सहारा मरुस्थल से होकर के, ये सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिंध तथा दक्षिणी इटली में बहने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं। कहाँ कहाँ बहते हैं ये सहारा मरुस्थल से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, कहाँ, उत्तरी अफ्रीका, सिटी तथा दक्षिणी इटली में बहने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं हैं। ये अत्यधिक जो है इसे अत्यधिक आई हवाएं कहते हैं। ये अत्यधिक आई हवाएं भी कहते हैं, आई माने आंख होता है एक ना, ये आई हवाएं भी कहते हैं इसे। इन हवा को अफ्रीका में जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, सिराको की हवा को जो है साउथ अफ्रीका में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसका कुछ नाम बता दे रहे हैं। एक नाम तो है इसका, जैसे कि मिस्र में चलने जब ये हवा स्थानीय सिराको की हवा जब वहां चलती, मिस्र में चलता है, तो इसका नाम रखते हैं क्या, खामसीन की हवा। क्या कहते हैं तब जब ये उत्तरी अमेरिका में चलता है, क्या कहते हैं इसे, खामसीन की हवा कहते हैं। क्या कहते हैं, खामसीन की हवा। जब ये मिस्र से अब आगे बढ़ता है, लीबिया में वह चलता है, तो इसे कहते हैं गिवली हवा, गिवली, जैसे गिकली बोलते हैं, गिकली, गिकली पवन के नाम से जानी जाती है। सिराको की पवन जो है गिकली के नाम से जब लीबिया में जाती है, तब जब लीबिया से आगे बढ़ती है ट्यूनासियो में जाती है, तो चिली नाम से जाना जाता है। क्या है ये, ट्यूनीसिया, साउथ अफ्रीका के ट्यूनीसिया में जाती है, किस नाम से जाना जाता है ये, इसे चिली नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चिली नाम से जाना जाता है। चिली, चिली, चीनी नहीं, और गुड़ो आ जाए तब नाम पुकारे थे। अरब में रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को क्या बोलते हैं, सिमून कहते हैं। रेगिस्तान में यही हवा जो चलती है, सिराको की हवा जो रेगिस्तान में चलती है, इसे क्या कहते हैं, सिमून। सिमून की हवा कहते हैं। गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, सिमून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आप सबको एक और, देखिए इसमें थोड़ा से, इटली में कभी कभी वर्षा के साथ साथ ये जो हवा कभी चला करती हैं, तथा इसे जो रक्त दृष्टि कहते हैं। इटली में बहुत तेजी से जब वर्षा होती है, तो सिराको की पवनें बहुत तेजी से चलती है, जिसमें जो है काफी लोगों को जो नुकसान हानि हो जाती है, काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है, गाय भैंस मनुष्य, काफी लोग को जो ब्लड बहने लगता है। इसलिए इसे रक्त दृष्टि कहते हैं। रक्त दृष्टि पवनों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि तेजी से वर्षा हुई, बहुत तेजी से वर्षा होने लगी, उसे हवा भी चलने लगा तेजी से, इतना तेजी से हवा चला कि काफी चीजें नुकसान होने लगी, लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। गाय भैंस चला बनी हुई है, तेजी से हवा चला, वो लोग बने रह गए, एकाएक पानी का बौछार आया, उससे उठाव प्रभावित हो गए। इससे जो है वो लोग क्या हुए, इसीलिए इसे जो है क्या कहा गया, रक्त दृष्टि भी कहा गया। और खेतों के लिए जो है ये है, खेतों के लिए बहुत ही नुकसानदायी, क्षत पहुंचाने वाली हवा थी ये। खेतों के लिए ये बहुत क्षत पहुंचाती थी। सोचिए जो हवा इतना तेज चलती है, अगर इस वर्तमान हवा तेजी से चल दे, जो सरसों फुला रहे हैं सब के सब उलट जाएंगी, फरना बंद, नुकसान हो नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, उसमें क्षति नहीं कहेंगे, क्षति पहुंचा रहे हैं ना। तो सिराको की हवा जो है बहुत नुकसानदायक हवा होती थी। उसके बाद आता है अगला जो हरमेटन आता है। हरमेटन की हवा है ये, वही तो सोच रहा हूँ, कुछ गलत लिख रहा हूँ। हरमेटन, हरमेटन की हवाएं, हरमेटन की पौने, हाँ हरमेटन। हरमेटन है, हरमेटन है, हरमेटन है ये। हरमेटन की हवाएं, देखिए ये हवा जो है पश्चिमी में, ये हवा जो है
पश्चिमी अफ्रीका मुख्यतः जो है सहारा मरुस्थल से होती हुई जो हर्मिल्टन की हवाएं हैं, ये हवाएं पश्चिमी अफ्रीका, कहाँ से? पश्चिमी अफ्रीका मुख्यतः सहारा मरुस्थल से होते हुए, कहाँ? सहारा मरुस्थल से होते हुए जो है ये अति जो है शुष्क एवं धूल भरी होती हैं। ये अति जो है शुष्क एवं धूल भरी हवाएं होती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं, अति शुष्क एवं धूल भरी हवाएं होती है जो हर्मिल्टन की हवा होती है। अब देखिए इसमें इन्हें जो है हर्मिल्टन के नाम से जाना जाता है, इसलिए हर्मिल्टन के नाम से जाना जाता है। इतनी गर्म और शुष्क होती है कि वृक्षों के तनों में दरार पैदा कर देती है। ये इतनी शुष्क और गर्म होती हैं कि वृक्षों के तनों में क्या कर देती है? दरार पैदा कर देती है। और उसके बाद जब ये हवाएं गिनी के तट पर आर्द्र हवाओं में मिलती है, जब ये हवाएं चल करके गिनी के तट पर आर्द्र हवाओं में मिलती हैं, तब यह क्या करते हैं? तब ये हवाएं जो है क्या करते हैं? आरामदायक और लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक भी हो जाती है। और इसलिए हर्मिल्टन के हवा के गिनी के तट पर इसे जो डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। जब ये हर्मिल्टन की हवा जो है गिनी के तट पर पहुंचती है, इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है कि इस हवा से जो है अधिकतम मरीज क्या हो सकते हैं, जो बीमारी से ग्रसित है, सुबह सुबह उठ टहलने से, आजकल देखिए सुबह सुबह वार्म अप करने से लोग कितना स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर ये सलाह देता है ना, दवा चल रही है, सुबह का अपना एक्सरसाइज कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो वही चीज है, ये हर्मिल्टन की हवा जब गिनी में चलती है तो जो है एक दवा के रूप में काम करती है, डॉक्टर के रूप में कही जाती है। उसके बाद देखिए एक और हवा आता है, बोरा की हवाएं इसी में आता है। कौन हवा आती है? हाँ, बोरा। अरे वो चीनी वाला बोरा ना हवाई। हाँ, ये हवाएं जो है एड्रियाटिक सागर के पूरब तथा इटली के उत्तर में बहने वाली ठंडी हवा है, ठीक। और ये हवाएं जो है अत्यधिक तीव्र गति से चलने के कारण ही इटली में व गोस्वानिया में ये हवाएं 128 से 196 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये यूगोस्लाविया में और इटली में ये हवा जो है 128 से 196 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती है, जो बोरा की हवा होती है, ठीक। उसके बाद आता है मिस्ट्रेल की हवा। इसी में जो है मिस्ट्रेल की हवा आती है। बहुत हवाएं हैं इसमें। स्थानीय पवनों में मैं कल हवा के बारे में पूरा विस्तार से बता दे रहा हूं आप सबको मैं। उसके बाद जब पछुआ, उसके बाद तब अस्थायी पवन आएगा। देखिए उसके बाद जो आता है मिस्ट्रेल की पवनें आते हैं, मिस्ट्रेल हवा आती है। क्या आता है? मिस्ट्रेल की हवा आती है। मिस्ट्रेल पवनें बोरा पवनें। अब देखिए जो पवनें सब पवन है, उसके बाद आता है एक विली की पवनें, लू पवनें, सोनालो। इसी में जो है इसका और भाग आते हैं, देख कौन कौन से हैं। स्थानीय पवनों में ही कुछ पवन और भी हैं, जैसे आता है विली लिली ने विली। हाँ, विली पवने। और एक आता है लूक। अरे गर्मी का मौसम लू वही लू,
उसके बाद आता है सोनालो। हाँ, सोनालो, विजाई, सोनालो, विजाई अलग अलग है। सोनालो, विजाई, नाम भी अजीब अजीब है। उसके बाद आता है खमसीन की हवा। खमसीन, चुप मैंने कहा, खमसीन हवाएं लिखो। खमसीन के बाद आता है जो है वर्गविड। वर्गविड, हाँ, वर्गविड हवाएं। उसके बाद आते हैं, ये क्या है, मविस्टर। मविस्टर, मविस्टर, मविस्टर की हवा। मविस्टर की हवाएं। उसके बाद आता है, इसी में और आता है जो है, इसी में और कुछ पौने आते हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आप सबको मैं। उसके बाद आता है हबूब। हबूब की हवाएं। हबूब पवन। उसके बाद आता है ब्लैक सेलर, नीचे दिख रहा है ना, ब्लैक सेलर। ब्लैक सेलर के बाद आता है सेंटाएना जूरन। सेंटाएना, हाँ, सेंटाएना, सेंटा एना। एक आखिरी यही है बस। अब सेंट्राएना के बाद जूरन। जूरन, चूरन नहीं, जूरन। ये चूरन खाने वाला चूरन नहीं है। ये रहा स्थानीय पौनों में, लगभग कुल पौने लिखा दिए, एक दो छूट गया होगा मान लीजिए। इतने प्रकार के स्थानीय पौने होते हैं। मैं इन सब के बारे में विस्तार थोड़ा थोड़ा बता भी दिया मैंने। और रोकिए, थोड़ा हो गया, रोकिए, आधा